मुगलों के इतिहास में वैसे तो कई राजकुमारियां हुईं जिन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकप्रिय था तो वह थी जहां आरा। जहां आरा का नाम यूं ही नहीं सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है, बल्कि जहां आरा के नाम कई रिकॉर्ड बने जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं जहां आरा को मुगल इतिहास के सबसे अमीर शहजादी के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल की मृत्यु के बाद बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा ने भाई दारा सिकोह की शादी कराकर इतिहास रच दिया। इसे मुगल इतिहास की सबसे महंगी शादी के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 1633 में आगरा में हुई इस शादी को कराने में कुल 32 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके लिए 16 लाख रुपए जहां आरा ने अपने खजाने से खर्च किए। जहां आरा के पास शाहजहां की असीम दौलत थी, वहीं जहां आरा के पास कई ऐसे काम भी थे जिससे जहां आरा की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मुगल काल के सबसे शक्तिशाली शहजादी होने के साथ जहां आरा का जीवन काफी रहस्यमय रहा। पिता शाहजहां के साथ उनके संबंधों पर कई लोगों ने सवाल उठाए, अफवाहें उड़ाई गई, जिसको कई इतिहासकारों ने सिरे से खारिज कर दिया। वहीं फ्रेंच इतिहासकार बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां जहां आरा को बेइंतहा प्यार करते थे। जहां आरा अपने पिता की इस कदर देख रेख करती थी कि जो भी खाना बादशाह के लिए तैयार किया जाता था वह जहां आरा की सलाह के बाद ही बनता था। क्या बनेगा और क्या नहीं, यह सब कुछ जहां आरा ही तय करती थी। यहाँ तक कि शाहजहां के हर छोटे बड़े फैसले में जहां आरा की भी सहमति होती थी। जिस पर बर्नियर ने लिखा है कि मुगल सल्तनत में दोनों को लेकर तरह तरह की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि बादशाह शाहजहां और उनकी बेटी के बीच नाजायज संबंध हैं। कुछ इतिहासकारों ने शाहजहां और जहां आरा के बीच संबंधों की अफवाह को साबित करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि जहां आरा ताउम्र कुंवारी रहीं। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने यह तर्क भी दिया कि उन्हें उनके स्तर का पुरुष नहीं मिला, जिसके कारण वह कुंवारी रहीं। इसके अलावा मुगलों की परंपरा को भी इसकी वजह बताया गया, जिसमें कहा जाता था कि बेटियों की शादी रिश्तेदारी में ही कराना बेहतर है, वरना उसका शौहर मुगल सल्तनत पर कब्जा कर सकता है और साम्राज्य का बंटवारा हो सकता है, जो मुगल सम्राट के लिए मुसीबत बन सकता है। वहीं इस पर इतिहासकार निकोलस मनुची अपने दस्तावेज में बर्नियर की बातों का विरोध करते हैं। मनुची लिखते हैं कि जहां आरा के भी प्रेमी थे, जो शाहजहां के डर से जब भी जहां आरा से मिलने आते थे तो छिपते छिपाते पहुंचते थे। सिर्फ मनुची ही नहीं, राना सफवी भी इस बात का समर्थन करते हुए लिखती हैं कि केवल बर्नियर ही ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने शाहजहां और शहजादी के बारे में नाजायज संबंधों को लेकर कई बातें लिखी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि वो औरंगजेब के करीबी थे और दारा सिकोह से रंजिश होने के कारण उन्होंने ऐसा लिखा होगा। शाहजहां के बूढ़े होने पर जब सल्तनत में गद्दी के लिए दारा सिकोह और औरंगजेब की लड़ाई हुई तो बर्नियर ने औरंगजेब का साथ दिया, जबकि वह दारा का चिकित्सक था। वहीं जहां आरा हमेशा से दारा सिकोह से खास लगाव रखती थी। सत्ता दिलाने की बात हो या फिर भाई की शादी में दिल खोलकर खर्च करने की, जहां आरा ने हमेशा से दारा का ही साथ दिया। यहाँ तक कि दोनों ने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी साथ साथ किया। कई इतिहासकारों का मानना है कि जहां आरा को भाई दारा सिकोह की तरफ अधिक झुकाव था। यही वजह रही होगी कि औरंगजेब के करीबी इतिहासकारों ने जहां आरा को नीचा दिखाने के लिए उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। इतालवी इतिहासकार निकोलस मनुची लिखते हैं कि मुमताज शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। पूरे जीवन काल में शाहजहां का नाम कई औरतों से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा प्यार मुमताज से किया। बादशाह अपना सबसे ज्यादा समय मुमताज के साथ ही बिताते थे। मुगलों के इतिहास में प्रेम कहानियां तो कई लिखी गईं, लेकिन शाहजहां और मुमताज का किस्सा ऐसा दर्ज हुआ जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए। ताजमहल आज भी दोनों की प्रेम की कहानी को याद दिलाता है, जिसे शाहजहां ने बेगम की याद में बनवाया था।